बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। ब्रिक्स को समझते हैं। ब्रिक्स और रशिया, यूएस एंड चाइना। ब्रिक्स, बी ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स कब बनाया गया? किसने आइडिया दिया और एक्सपेंशन कैसे हुआ ब्रिक्स का? 2010 में कौन सा कंट्री आया? 2024 में कौन से और कितने कंट्रीज ने ज्वाइन किया ब्रिक्स को? और अभी 2025 के शुरुआत में एक और कंट्री आ गया, दैट इज सिंपली इंडोनेशिया। यहां पर आ गया इंडोनेशिया। और जो है पाकिस्तान को लेकर भी बहुत एक्टिव हमारा पाकिस्तान भी, कि हम भी चाहते हैं कि हम ब्रिक्स का हिस्सा बने, मेंबर बन जाएं। लेकिन क्या करें कि हमारे बीच में है हमारा एक पड़ोसी बहुत अच्छा सा प्यारा सा, वह है इंडिया। तो क्या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकेगा या नहीं ब्रिक्स को? और जो है किस तरह देखता है यूएसए, यूरोप ब्रिक्स कंट्रीज को? ये कितना इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स चाइना के लिए, रशिया के लिए? ब्रिक्स वर्सेस G7, बहुत कुछ समझते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। ब्रिक्स, ये शख्स है जिम ओनेल। जिम ओनेल ब्रिटिश का बहुत ही बड़ा इकोनॉमिस्ट, जिम ओनेल। इसने 2001 में 2001 की बात है, इस शख्स ने कहा कि 2050 में, कब? 2050 तक 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो इकोनॉमी के तौर पर, in terms of economic development, there will be the superpowers or the most developed countries in the world. वो 4 कंट्रीज कौन से हैं? वो 4 कंट्रीज, एक ब्राजील कहा इसने, रशिया, इंडिया और चाइना। उस वक्त साउथ अफ्रीका की बात नहीं की गई। BRIC, तो जिम ओनेल ने ब्रिक कॉइन किया, ब्रिक, BRIC, BRIC, ब्रिक। फिर 2006 की बात है, इन कंट्रीज के जो थे फॉरेन मिनिस्टर्स, उनका मीटिंग हुआ 2006 में न्यूयॉर्क में, on the sidelines of the UNGA annual summit or conference. Then ultimately in 2009 को ब्रिक बनाया गया, BRIC बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई, चाइना के अंदर, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या होता है आगे चलकर? अब यहां पर ये 4 कंट्रीज, एक ये रशिया, एक रशिया और एक ये चाइना, ये इंडिया और यहां पर ये ब्राजील। तो BRIC। फिर कहते हैं कि 2010 में, इन 2010 यहां एक और कंट्री आ गया। कौन सा कंट्री आ गया? दिस वन, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो है मेंबर बना ब्रिक्स का इन 2010। तो ब्रिक, पहले ब्रिक था, यह बना 2009 को और 2010 में ब्रिक्स हो गया। अच्छा जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए उसके बाद क्या होता है? इस ब्रिक्स का जो शुरू हो गया एक्सपांशन 2010 में, यहां पर आ गया साउथ अफ्रीका। फिर 2024 में यहां पर 6 कंट्रीज को आना था, मजीद 6 कंट्रीज को ज्वाइन करना था ब्रिक्स।
ये 2023 में डिस्कस किया गया था कि 2024 की शुरुआत में यहां पर 6 कंट्रीज और आ जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि सऊदी अरेबिया ने और अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया ब्रिक्स को। बाकी यूएई, ये यूएई है, और ये जो है ईरान, और ये इजिप्ट, और ये है इथियोपिया। इथियोपिया, इजिप्ट फ्रॉम अफ्रीका, ईरान, द यूएई फ्रॉम मिडिल ईस्ट। तो यूएई ने, ईरान, मिस्र यानी कि इजिप्ट और इथियोपिया ने 2024 में ज्वाइन किया ब्रिक्स को। इसका नाम वही है ब्रिक्स। बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और ये साउथ अफ्रीका। नाम चेंज नहीं किया गया। क्लियर नाउ? तो 24 में यहां पर 5 पहले थे और 4 बाद में यहां हो गए 9 मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स। और फिर जरा इस मैप को भी आप देख लीजिएगा। ये ईरान है मिडिल ईस्ट के अंदर, और ये यूएई है। ये दोनों ने ज्वाइन किया जो है ब्रिक्स को। और अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका तो पहले से ही था, ये पहले से था। अब यहां इजिप्ट और ये इथियोपिया भी आ गए। 24 की बात है ये। इन 2024 की बात है ये। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ 2025 की शुरुआत में ही, 2025 के शुरुआत में ही यहां ये कंट्री आ गया इंडोनेशिया। ये सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, ये जावा है, ये है कालीमंतन द पार्ट ऑफ बोर्नियो, और ये तमाम जो हिस्से दे आर अदर पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया बिकेम द 10th मेंबर बन गया ब्रिक्स का। इंडोनेशिया का ये है नुसंतारा, न्यू कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया, यहां बन रहा है। देखिए जरा, ये जकार्ता यहां पर है, यहां जकार्ता है। अब ये शिफ्ट हो रहा है यहां पर इन बोर्नियो, कालीमंतन, नुसंतारा यहां पर। और ये जो है न्यू कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया, ये है इसका पार्लियामेंट बिल्डिंग, अमेजिंग। और ओवरऑल जो है कोई $35 बिलियन, $35 बिलियन खर्च किए इंडोनेशिया ने टू बिल्ड अप दिस न्यू कैपिटल सिटी। ये इसका लक्ष्य जो है एक है पार्लियामेंट का ये बिल्डिंग। तो इंडोनेशिया काफी जो है एक फोस्टर करेगा ब्रिक्स को। इस तरह के मेंबर्स लाजमी चाहिए ब्रिक्स को, जो कि माशी लिहाज से बहुत ही स्ट्रांग हो। अब बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अप्लाई किया कि हमें भी मेंबरशिप मिलना चाहिए ब्रिक्स का, और चाइना को लेकर हम बहुत एक्टिव थे कि चाइना हमारा दोस्त है, तो लिहाजा इसके जरिए हम यहां पर हिस्सा बन जाएंगे ब्रिक्स कंट्रीज का। लेकिन हुआ कुछ यूं कि, अच्छा याद कीजिएगा, ये जो 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अगर कोई भी न्यू मेंबर यहां आ जाए ब्रिक्स के अंदर, तो ये 5 के 5 कंट्रीज जो हैं लाजमी अग्री हों। अगर किसी एक ने वीटो किया ना, तो वो कंट्री मेंबर नहीं बनेगा ब्रिक्स का। अब पाकिस्तान को लेकर इंडिया ने बार बार कहा कि क्यों आए पाकिस्तान, वाई शुड पाकिस्तान ज्वाइन दी ब्रिक्स, नहीं। और बार बार कहा जयशंकर ने कि पाकिस्तान काफी जो है बैकवर्ड है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इट डिपेंड्स अपॉन दी IMF एंड वर्ल्ड बैंक लोन्स। तो जो कंट्री ऑलमोस्ट डिफॉल्ट होने जा रहा है, उसको किस तरह हम मेंबरशिप देंगे यहां पर ब्रिक्स के अंदर? नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखते हैं कि क्या चाइना और रशिया पाकिस्तान को आगे सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लिसन नाउ, ये जो रशिया है और ये चाइना, इन दोनों के लिए जो ब्रिक्स है न सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड डिफेंस फोरम भी है।
ये दोनों चाहते हैं कि इसको किस तरह काउंटर करें, यूएस को, हाउ टू काउंटर द यूएसए। इसके लिए ये दोनों चाहते हैं, रशिया एंड चाइना, दे बोथ वांट सी पाकिस्तान एज ब्रिक्स मेंबर, क्योंकि इनके लिए जो ब्रिक्स है यह है एक वो फोरम, वो ब्लॉक जिस तरह काउंटर किया जाए अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज को। और पाकिस्तान एक स्ट्रांग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, तो लिहाजा पाकिस्तान लाजमी चाहिए इन दोनों को। लेकिन व्हाट इंडिया क्लेम्स, व्हाट इंडिया सेज, नहीं, ब्रिक्स जो है सिंपली एक इकोनॉमिक फोरम है, इसको मत यूज करें आप सियासत के लिए और डिफेंस के लिए। अच्छा जी, अब यहां पर ना बार बार एक बड़ा कंपटीशन भी है यहां के अंदर बिटवीन ब्रिक्स एंड G7। इट इज ब्रिक्स वर्सेस G7। ब्रिक्स में मैंने कहा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब यहां या इंडोनेशिया और फिर जो है ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया। यहां पे 10 मेंबर्स हैं अभी ब्रिक्स के अंदर, और यहां पर है G7 में 7 मेंबर्स। यहां पर ये जर्मनी है, ये यूके, यहां पर ये यूएसए, और ये फ्रांस, कनाडा, इटली एंड जापान। यहां 7 कंट्रीज हैं। तो ये अमेरिका, यूएस और ये चाइना, यूएसए काफी जो है वो एक्टिव है, यहां पर लीड करता है बार बार G7 कंट्रीज को, और चाइना काफी स्ट्रांग है यहां पर ब्रिक्स के अंदर। तो एक्चुअली इट इज द ब्रिक्स वर्सेस द G7। काफी इनकी कंपटीशन है, क्लैशेस भी हैं, देखते हैं कौन आगे निकलता है। और अमेरिका ने बार बार, अब G7 है एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए फोरम, उसको बार बार यूज किया अमेरिका ने अगेंस्ट चाइना। हाउ टू काउंटर चाइनीज BRI, किस तरह काउंटर करें हम चीन के इन्फ्लुएंस को अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर ओवरऑल। ठीक है जी। अब यहां पर ना ये दो जो हैं, यहां पर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और यह है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आप यूं कह सकते हैं कि दीज टू आर कंट्रोल्ड बाय द G7 कंट्रीज। यहां पर बड़ा रोल है G7 कंट्रीज का, चाहे वर्ल्ड बैंक चाहे IMF। दे आर नोन एज ब्रिटन वुड्स, दे आर नोन एज ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। ब्रिटन वुड्स शहर है यूएसए का, जहां 1944 में एक मीटिंग हुआ था, तब बनाए गए थे IMF को और वर्ल्ड बैंक को, लोन्स के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको किस तरह ये लोन देगा। अब यहां पर क्या है, न्यू NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक मेड बाय द ब्रिक्स कंट्रीज इन 2014। अब ये दावा किया बार बार चाइना ने, रशिया ने, ब्रिक्स कंट्रीज ने कि हम इतना स्ट्रांग करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक को, और ये काउंटर करेगा IMF को और वर्ल्ड बैंक को। बिल्टन वुड्स को हम खत्म कर लेंगे। अब देखते हैं कि कितना काउंटर कर सकता है। ये प्रॉपरली अभी तक फंक्शनल नहीं है, लेकिन जब न्यू डेवलपमेंट बैंक ने प्रॉपरली काम शुरू कर दिया तो वाकई ये काउंटर कर सकेगा, चाहे IMF या फिर वर्ल्ड बैंक को। अब यहां पर ना जो यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि सिंपली G7 मेंबर्स, वो समझते हैं कि ब्रिक्स के जरिए, बिकॉज ऑफ ब्रिक्स, यह चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका नाम था पहले OBOR, OBOR, वन बेल्ट वन रोड। ये यहां से जो है चाइना से लैंड के जरिए, यह बेल्ट, और ये जो है फ्रॉम चाइना, साउथ चाइना सी, मलाका स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अफ्रीका, फिर ये रेड सी के जरिए, दैट्स कॉल्ड द रोड, बेल्ट रोड
बेल्ट जो है लैंड रूट, और ये जो रोड है इट इज सी रूट और वाटर रूट। द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द 21st सेंचुरी। अब इसको लेकर ना बहुत ही वरीड हैं ये कंट्रीज G7 के ब्रिक्स जो हैं असल में प्रमोट कर रहा है चाइनीज इन्फ्लुएंस को, चाहे अफ्रीका के अंदर या बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं और ईस्टर्न यूरोप के अंदर। अब देखते हैं फिर क्या होता है आगे चलकर। लेकिन जिस अंदाज से, जिस तेजी से, जिस स्पीड से ब्रिक्स की हो रही है एक्सपांशन, तो इट कैन काउंटर दी G7 कंट्रीज। न्यू डेवलपमेंट बैंक कैन काउंटर IMF एंड वर्ल्ड बैंक, और BRI मुकम्मल हो सकता है, जो बिल्कुल जो एक इन्फ्लुएंस है यूएसए का ग्लोबल लेवल पर, उसको काउंटर चाइना कर सकता है इजीली। फ्यूचर में चीन के लिए चाहे BRI चाहे ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मेक चाइना ग्लोबल पावर। और यहां पर न सिर्फ चाइना बल्कि जो कंट्रीज बाकी भी हैं, चाहे वो इंडिया है, ईरान है, UAE है, या जो है इंडोनेशिया है, इथियोपिया, इजिप्ट है, सबके लिए ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर पाकिस्तान को मेंबरशिप मिल जाए तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनली हमारा यहां पर जो है हमने शुरू किया सेशन जो है 6 जनवरी 2025 को न्यू ईयर गिफ्ट के नाम से। CSSCC का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके प्रिपरेशन के हवाले से, और हमारे पास जो है ये ओवरऑल हमारा सिलेबस है, वर्ल्ड मैप, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, और ये जनरल हिस्ट्री, एवरीडे साइंस, इंग्लिश, एनालॉजी, IQ रीजनिंग। और फीस हमारे पास यहां पर फीस है 4500। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कोई लाइव क्लास हम नहीं लेते। 3 मंथ्स के लिए 5 लेक्चर्स इन अ वीक, ये हमारा है कांटेक्ट नंबर। ठीक है जी, इसको अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जहां भी हैं खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।